फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसे कि मनीषा और सचिन की इतने दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, इनकी मदर ने ही फैलाया है ये कंट्रोवर्सी। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, मनीषा, सचिन और इनकी मदर के बारे में। तो अभी की वीडियोस में तो सचिन और मनीषा शांत है और मनीषा को सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें चलो सचिन जो है वो तो अपना बाहर रह रहा है तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो जेंट्स है, उसको ज़्यादा हर चीज़ों में अपना काम में भी इन्वॉल्व रहता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। लेकिन एक लेडीज़ जो होती है उसको बहुत सारा चीज़ें सुननी पड़ती है, लोगों की बातें, वो सब चीज़ें वो जल्दी हैंडल नहीं कर पाती है ना। तो ऐसे मनीषा है जो जिसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, जो ट्रोलर हैं कमेंट में इतना गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मतलब उनको ट्रोल करते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि तुम मतलब एक अच्छी बहू नहीं हो, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ चीज़ें वो जो। और वो देखो कमेंट में आप जो करते हैं आप लोग कमेंट, ट्रोलर है वो कमेंट में जो भी लिख के आते हैं वो एक बार ये नहीं सोचते हैं कि आखिर उससे आगे वाले को कितनी तकलीफ होने वाली है। उस चीज़ का उसको कोई अनुभव नहीं होता है, बस अपनी जाना है, अपनी दिल की भड़ास उगल के आ जाते हैं। इतनी तो अकल रखा करो ट्रोलर्स कि आगे वाला कितना परेशान है। अगर तुम्हारे साथ वही सब चीज़ें गुजर रही होती तो क्या तुम ये सब चीज़ें जो ट्रोल करके आते हो, क्या ये करना, अगर कोई आपको ऐसे करता तो कैसा फील होता, ये सोचो। आप ट्रोलर्स को बोलना चाहूँगी मैं, ये इतनी गंद फैला के क्यों आते हैं आप लोग। मनीषा, अगर एक बात बताओ, आप ही माँ नहीं बन पाती, अगर लेडीज़ तो आप जो ट्रोलर, तो आप माँ नहीं बन पाती तो क्या उसमें आपकी कोई गलती होती? नहीं, क्योंकि वो कुदरती देन है। जब कुदरत देना चाहेगा तभी देगा ना। तो उसके लिए ट्रोल करना आप सबका बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ट्रोल ना करें, क्योंकि देखो वो उनकी फैमिली का मैटर है और उन लोगों ने इस मैटर को लाकर पब्लिक के बीच में रख दिया है, तो इसलिए कंट्रोवर्सी हो रही है। चलो समझते हैं, चलो कंट्रोवर्सी हो रही है तो उस इंसान को इतना ट्रोल मत करो। आप उसकी भी तो थोड़ी भावनाओं को समझो मनीषा की। क्यों? देखो अभी हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि आंटी जी को भूल जाते हैं, मनीषा की सास को। अभी हम सिर्फ मनीषा के बारे में बात करें तो मनीषा और सचिन के बारे में, तो जैसे मनीषा अपनी वीडियोस में बताती है कि मैं जाती हूँ जब ससुराल बिहार में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, खाने इतने सारे खाना बनाना पड़ता है सब लोगों के लिए, बहुत काम पड़ जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्टडी भी देखनी ज़रूरी है। और ये बात तो रियल भी बोल रहे हैं, क्योंकि भाई पढ़ाई में भी टाइम लगाना जरूरी है, उसमें दिमाग लगाओगे तो काम नहीं हो पाता है, और काम में दिमाग लगाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। दोनों में से एक चीज़ तो कुछ ना कुछ तो आपका इधर उधर डिसबैलेंस तो होना जरूरी हो ही जाता है सबके साथ। तो वही चीज़ें आंटी जी, अगर एक बहू की तरफ से हम सोचें तो आंटी जी ये बहुत गलत करते हैं। और देखो मनीषा जाती है वहाँ पे, जैसे कि अपनी बेटी की तरह नहीं मानती हैं कि चलो बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, उससे इतना काम ना लें, उसको सही से रखें। इतना उसको जैसे लगता है ना, इतनी डरी हुई रहती है ना मनीषा जब जाती है अपने ससुराल, सब डरी हुई सी, हिचकिचा के बोलना, रुक रुक के बोलना, ये सब चीज़ें वहाँ पे उसको सहन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर देखो आंटी जी, अगर आप वो देख रही हो वीडियोस तो आप खुद ही समझना वो क्यों ऐसे डरी डरी रहती है। आप कहीं ना कहीं आपने उस पर दबदबा कर रखा होगा, इसीलिए वो डर रही होगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है, हम लोगों को, हम व्यूवर से हमें लगता है कि हाँ उसके साथ कुछ ऐसा है, मतलब डर के रहना उसके मतलब फेस पे दिखता है, मनीषा जो है उनके फेस पे दिखता है, तो वो चीज़ें आंटी आपको क्यों नहीं दिखती हैं? आप भी उस चीज़ को फील करो ना कि वो किसी की बेटी, उसको कंफर्टेबल फील कराओ, तो उसको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ वो किसी और के घर में आई है बहू बन के। अपनी फैमिली मेंबर की तरह उसको भी अच्छे से ट्रीट करो, उसको बोलो खुल के रहे, तो वो सब चीज़ें अच्छा लगेगा, है ना। तो एक बहू आपको ऐसे कभी नहीं बोलेगी कुछ भी कि मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद देखो पहले तो नहीं बोलती थी मनीषा, ऐसा सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अब जब बात ऐसे आ गई है कि बेटा बहू ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, आंटी जी आप खुद लेके आई हो ये सब बातें पब्लिक के बीच में, तो मनीषा भी कहीं ना कहीं वो भी अपने मन की भड़ास को निकाल रही है, वो भी बोल रही है। और बोलना भी चाहिए भाई। देखो आंटी जी सास है तो वो बोल सकती है, तो क्या बहू नहीं बोल सकती है? वो भी बोलेगी ना। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है बातों को सुन के, तो वो उस चीज़ों का जवाब देना स्टार्ट कर देता है।
ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम व्यूअर्स हैं इतने, मैं ही नहीं हूँ कि मैं ही एक व्यूअर हूँ उनकी, और भी सारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करके आते हैं कि हाँ जी ऐसा ही मनीषा के साथ होता है। क्योंकि मनीषा को लोग कितने सालों से जानते हैं, अभी उनकी 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ही नहीं बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उस पर काम किया है, उस पर लोगों का दिल जीता है, इसलिए वो बनी है। ठीक है, इतने मेंबर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, और उनको पसंद करने वाले लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर इतनी ही बुरी होती तो कोई क्यों उसको मतलब सपोर्ट करता उनको, मनीषा जी को। तो यही सब चीज़ें हैं ना, उनकी मेहनत है, सब चीज़ें, बातें जो होती है, इतनी पोलाइटली बोलती, इतनी नॉर्मल, इतनी अच्छे से बोलती है वो, इतना प्यार से। लेकिन उसको जो ट्रॉलर है इतना ट्रोल करके आते हैं मनीषा जी को कि वो बेचारी एकदम टूट जाती है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ट्रोलर्स, अगर आप तक ये वीडियोस पहुँचे तो किसी को भी इतना मत ट्रोल करें कि वो अपने आप अंदर से टूट जाए। ठीक है, अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा है तो उसको सहारा दो, उसको और समझाओ, उसको एक साथ की ज़रूरत होती है, एक हिम्मत की ज़रूरत होती है उस समय पे। तो आप सब अगर ट्रोल करते रहोगे तो कैसे समझेगी, कैसे संभलेगी, अपने आप को कैसे संभाल पाएगी? क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर तो समझ नहीं रहे हैं, उनकी सास नहीं समझ पा रही है ये सब चीज़ें, तो वो खुद उनको ट्रोल करती हैं, ऐसे बोलती हैं। तो इंसान रो रो के कितना मतलब अपने आप को डिमोटिवेट ही तो करता है ना इन सब चीज़ों से। तो बस यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ अच्छे कमेंट करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर इतना गलत कमेंट मत करो उनको कि उससे वो टूट जाए, उम्मीद ही छोड़ दे सब चीज़ें। और मैं यही बोलना चाहूँगी, सचिन मनीषा जो हैं उन तक अगर वीडियोस मेरी जाएं तो उनसे यही बोलना चाहेंगे, आप इतना मत मतलब माइंड पे ये सब बातों को लें, और हिम्मत रखें, एक ना एक दिन ज़रूर आपका ये सपना भी पूरा होगा। और मुझे पता है कि देखो हर किसी के होता ज़रूर है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के होएगा नहीं, किसी के 9 साल बाद, किसी के 10 साल बाद ऐसे होता है। अभी तो आप लोगों का 3 साल हुए हैं सिर्फ शादी के, तो आप इतना हेडेक ना लें और अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखें, खाने पीने पे ध्यान अच्छे से दें, क्योंकि आपको देख के ऐसा लगता है इतनी पतली सी तो आप हो और टेंशन अलग से लेती हो, तो इंसान अंदर से टूटा हुआ दिखती हो आप मुझे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है, तो इसलिए मैं आपकी तकलीफ़ को भी फील कर सकती हूँ। इसलिए मैं मनीषा आपको यही बोलूँगी, सचिन मनीषा भाई, आप ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दें कि वो नहीं होगा, वो ज़रूर होगा, भगवान करेंगे जल्द ही आपकी गोद भरेगी, और जल्द ही अपने यूट्यूब फैमिली को आप लोग ये खुशियाँ देंगे, और अपनी माँ को भी देंगे। चलो होती है गलत फहमियाँ, अपनी फैमिली में हो जाती है, जैसे कि आपकी फैमिली में हो गई, आपकी सासू जी हैं, सासू जी ऐसे होती है, बहुत सारी ऐसी होती है, अच्छी भी होती है, जो अपनी बहू को एक बेटी की तरह ही रखती है। कुछ ऐसी सास होती हैं जिनको बेटी नहीं, वो सोचती हैं कि अब ये दूसरे की बेटी आई है तो ये घर का काम करे और जिम्मेदारियां संभाल ले, ऐसा वैसे चीज़ें होती है, हर किसी के साथ होती है। तो वही सब चीज़ें आंटी जी के साथ भी हो रहा है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सचिन मनीषा अपनी जगह बहुत सही हैं, और जो आंटी जी हैं वो भी अपनी जगह पे सही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपने बेटे बहू से जो मतलब होता नहीं है, एक लगाव सास होती है ना, वो अपने बहू और बेटे से, बड़े बेटे और बहू से ज़्यादा तक यही सोचती है कि मतलब कुछ चाह रखती है अपना। तो वो सब चीज़ें भी आंटी जी के अंदर दिखता है कि आंटी जी भी अपनी तरफ से ठीक है, और हमारे सचिन और मनीषा भाई जी तो ये सब तो ठीक ही है अपनी तरफ, क्योंकि हमने इनकी वीडियोस शुरू से देखी है, अच्छी लगती है हमें वीडियोस, और हमें समझ आता है कि हम इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि हमें किसी की वीडियोस देखकर हम उसका डिफरेंस नहीं पता लगा सकते। तो ये सब चीज़ें हमें पता लगता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसलिए जो भी हो रहा है अभी, जल्द ही ये सब चीज़ें एंड होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। तो और उनकी जो सिस्टर हैं, सुची की बहन जो है, सुची करके जो है, वो भी उन तक वीडियोस पहुंची हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोस में, कल वाली वीडियोस में उन्होंने रिप्लाई भी दिया कि मैं देखती हूँ लोगों के सारे जो लोग मतलब व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स ही बोलती है वो,
कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें बोलते हैं। मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे समझ आता है और सब यही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियोस में बनाया था कि एक बहन के नाते वो चाहती तो अगर रिश्ते को बचा सकती थी, भाई और माँ के बीच में आकर दोनों का सुलझा सकती थी, है ना। बोल सकती थी कि माँ आप मतलब एक तरीके से अपने तरीके से समझा सकती थी, है ना। तो वो सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं वीडियोस के थ्रू पहुंची हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके अंदर ये सब चीज़ें आई होंगी, क्योंकि अब उतना बोलना उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि अब ज़्यादा नाम नहीं लेती। नाम तो लेते ही नहीं थे वो लोग, वीडियोस बनाते थे, लेकिन वो लोग डायरेक्ट अपने बेटे का नाम नहीं लेती हैं। जो आंटी जी हैं और प्रिंस है वो भी नहीं नाम लेता अपने भाई का, सचिन मनीषा का, और उनकी सिस्टर वो भी नहीं लेती हैं। तो देखो, नाम लेने की बात अगर ऐसा होता है तो एक माँ हो आप नाम ले सकते हो, क्योंकि आपका बेटा है, आपका हक बनता है। चाहे यूट्यूब तो बाद में है, आप तो सबसे पहले एक माँ हो। तो एक माँ को अपने बेटे का नाम लेने में कोई शर्म या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ बेटे का रिश्ता ना अलग ही होता है। बहू तो बाद में आई है। तो आंटी के प्रोस्पेक्टर से अगर हम देखेंगे ना, तो आंटी जी अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि भाई देखो उन्होंने अपने बेटे को पाला है इतने साल तक। और कोई अगर ऐसे सबका मैं बताना चाहूँगी, जो जितनी भी मदर्स हैं मतलब ऐसे इस एज में है, आंटी जी की एज में, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हर किसी की यही थॉट्स होंगे कि बहू आ गई तो बेटे को छीन ली। ये हर किसी का मुझे लगता है होता है। क्यों? क्योंकि जब बेटे का प्यार ना माँ तक सीमित होता है तो बहुत अच्छा होता है बेटा, और जब वही प्यार बंटने लगता है एक बहू के साथ, तो फिर जो बेटा होता है ना वो बुरा बनने लगता है धीरे धीरे, और बेटे के साथ साथ में बहू भी बुरी बनने लगती है। और फिर कहीं अगर नाम लिया जाता है तो बहू ने बिगाड़ दिया बेटे को, ऐसा बोला जाता है। तो फ्रेंड, ये सब स्वाभाविक चीज़ें हैं। तो आंटी जी अपनी जगह ठीक है, और ये दोनों भी अपनी जगह ठीक है। मनीषा सचिन भाई जी जो हैं ये भी ठीक है अपनी जगह पे। तो फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में क्या इनका होता है, निपटारा हो जाए। मैं तो कहती हूँ देखो, माँ बेटे जल्दी से मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये रिश्तों में ये दरार रहना बहुत ही आगे ले जा सकता है ऐसी चीज़ें, और बहुत सारी खटास आ सकती है मन में। इसलिए जितना हो सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप लोग ना अगर ये सब चीज़ें सुलझा लेना तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती हैं तो प्लीज़ आप लोग समझें और जल्द से जल्द इन सब लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों ने पूरी वीडियोस मेरी देखी, और ऐसे ही अपना प्यार हम पे देते रहना, और आपके लिए मैं वीडियोस प्यारी प्यारी लाती रहूँ। तो बाय फ्रेंड्स।